जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुष्पा का कलेक्शन ऑब्वियस सी बात है, अब इंडिया में एटलीस्ट अगर हम कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की बात करें तो उसमें टॉप पर पहुंच चुका है। कई लोग हैं यहाँ पर जो कि दंगल का भी नाम लेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि दंगल का जो मेजॉरिटी कलेक्शन था वो बताया जाता है कि वो चाइना से हुआ था। एंड चाइना की चीज़ों के ऊपर कितना भरोसा भारतीय करते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। हाँ, खरीदते काफ़ी हम चाइना का माल, लेकिन चला तो चांद तक वरना रात तक, ये बात भी हम चाइना के माल के साथ में जोड़ने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। तो ऐसे में दंगल के कलेक्शन के ऊपर आज भी कई सारे स्पेकुलेशंस हैं कि भाई ये कलेक्शन आखिर चाइना में आखिर हो कैसे गया और चाइना वालों को वाकई में भारत की कुश्ती देखने में इतना इंटरेस्ट कैसे आ गया। खैर, वो एक बात अलग है। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन बॉक्स ऑफिस के ऊपर कलेक्शन करने की, तो इंडियन बॉक्स ऑफिस के ऊपर सबसे बड़ा कलेक्शन करने का जो रिकॉर्ड है वो बाहुबली 2 के नाम है। एंड पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का एक लेट थ्रस्ट पुष्पा 2 को मिला न्यू ईयर के टाइम पर, उसके कारण पुष्पा 2 ने बाहुबली 2 के कलेक्शन को बीट कर दिया है। मेकर्स की तरफ से भी ऑफिशियल इस बात को लेकर अनाउंसमेंट हुआ है और उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी है कि पुष्पा 2 ने वाकई में कलेक्शन के लिहाज में काफ़ी इजाफा दिखाया है और बीट किया है बाहुबली 2 के कलेक्शन को, जिसने कि इंडिया में अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन करके निकाला था। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली पुष्पा 2 के कलेक्शन की, तो पुष्पा 2 का कलेक्शन वैसे भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है एंड वो डे बाय डे काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे ही बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके 29th डे के कलेक्शन की, तो ये 5 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, ये न्यू ईयर के बाद में एक सडन ड्रॉप हुआ था, उस चक्कर में कलेक्शन इसका बिल्कुल मुँह के बल गिरा। 5 करोड़ का कलेक्शन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इसका हिंदी में कलेक्शन 3.75 करोड़ का हुआ है। ऐसे में अगर हम लोग वीक 4 के कलेक्शन की बात करें, तो नेट कलेक्शन के लिहाज से 69.65 करोड़ का कलेक्शन इस मूवी ने फोर्थ वीक में किया है, जिसमें कि तेलुगु का कलेक्शन 13.54 करोड़ का रहा, हिंदी का कलेक्शन 53.75 करोड़ का रहा, तमिल का कलेक्शन 2.1 करोड़ का रहा, कन्नड़ का 19 लाख्स का रहा और मलयालम का 7 लाख्स का रहा। इन टोटल अगर मैं कलेक्शन की बात करूं तो अभी तक पुष्पा का कलेक्शन 1190 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, जिसमें से कि तेलुगु का पोर्शन है 331 करोड़ रुपीज़ और हिंदी का कलेक्शन है 778 करोड़ रुपीज़। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पुष्पा 2 एक और नया रिकॉर्ड बना सकती है। दरअसल अभी तक हिंदी लैंग्वेज में किसी भी मूवी ने नेट कलेक्शन के लिहाज से 800 करोड़ के आंकड़े को पार नहीं किया है। तो अगर पुष्पा 2 778 करोड़ पर ऑलरेडी बैठी हुई है, ऑलमोस्ट 780 करोड़ हम मान सकते हैं। 20 एक करोड़ अगर ये हिंदी में और कमा लेती है, तो ये 800 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली एक कोई ऐसी मूवी बन जाएगी जिसने कि हिंदी लैंग्वेज में इतना बड़ा कलेक्शन निकाला है। और रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से तो फिर ये एक बहुत बड़ी बात ही हो जाती है। वहीं अगर हम इसके 29 डेज के ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो इसका ग्रॉस कलेक्शन 1400 करोड़ को क्रॉस कर गया है। 1418 करोड़ रुपीज़ इसके अब तक हो चुके हैं। वहीं अगर मैं इसके रेस्ट ऑफ द इंडिया के कलेक्शन की बात करूं, तो वो 907 करोड़ रुपीज़ का ग्रॉस कलेक्शन ऑलरेडी कर चुकी है। ऐसे में अगर मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताऊं, तो ट्रेड फिगर्स के मुताबिक जो कलेक्शन बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 1685 करोड़ रुपीज़, जिसमें से कि इंडिया का नेट कलेक्शन है 1190 करोड़, इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन है 1420 करोड़ और 29 डेज़ का जो ओवरसीज़ कलेक्शन है वो है करीब 270 करोड़ के आसपास। तो ये फिगर जा रहा है 1685 1690 करोड़। पर मेकर्स के मुताबिक ये मूवी 1790 करोड़ रुपए कमा चुकी है। और देखिए, ये एक जो डिफरेंस है ये रहता ही है। जो प्रोड्यूसर्स का आंकड़ा रहता है वो अधिकतर केसेस में ज़्यादा ही रहता है और जो ट्रेड फिगर्स रहते हैं वो प्रोड्यूसर के फिगर से काफ़ी हद तक कम रहते हैं। यहाँ पर तो फिर भी डिफरेंस काफ़ी कम है। 100 करोड़ का अंतर है, वरना अंतर तो कई बार मतलब बहुत बड़ा परसेंटेज के लिहाज से हम देखें तो काफ़ी बड़े-बड़े अंतर हो जाते हैं। कब्ज़ा एक ऐसा ही एग्ज़ाम्पल है जो कि रीसेंट टाइम्स में हम लोगों ने देखा है। वहीं अगर हम पुष्पा के ऑक्यूपेंसी की बात करें, तो तेलुगु में इसकी ऑक्यूपेंसी 29th डे को 14.3% की गई है और अगर हम हिंदी की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो वो 13% की गई है। ये 1 महीना पूरा होने के बाद की ऑक्यूपेंसी है और कई सारी तो ऐसी मूवीज़ हैं, जैसे अगर हम बात करें बेबी जॉन की, जो कि अपने रिलीज़ के भी इनिशियल दौर में ही है, उसकी ऑक्यूपेंसी 7-8% के ऊपर ड्रॉप हो चुकी है। देखिए, फ़िलहाल अ, पुष्पा 2 की कंडीशन ऐसी है कि ये अभी भी 2000 करोड़ को अप्रोच कर सकती है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कलेक्शन अभी भी इसका निकल कर आ रहा है। क्योंकि जैसे अगर हम बाहुबली 2 के रिस्पेक्ट में बात करें, तो बाहुबली 2 जो है करीब 16 हफ्तों तक थिएटर्स में लगी रही थी। तो इस लिहाज से पुष्पा 2 को तो अभी सिर्फ 4 ही हफ्ते हुए हैं। आने वाले हफ्तों में अगर ये मूवी कुछ एक ठीक-ठाक कलेक्शन निकाल लेती है, तो 2000 करोड़ रुपए भी ये मूवी कमाने का मादा रखती है। आज की बात करें 30th डे की, तो ऑब्वियस सी बात है आज कलेक्शन इसका थोड़ा और ड्रॉप होगा। अभी जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मूवी 2 करोड़ का कलेक्शन निकाल चुकी है एंड माना जा रहा है कि थर्सडे से भी कम कलेक्शन आज इसका निकलेगा, बट कल क्योंकि सैटरडे है तो कल माना जा रहा है कि इसके कलेक्शन में एक जंप देखने के लिए मिल सकता है
एंड ये मूवी कल मोस्ट प्रोबेबली 1200 करोड़ रुपए के नेट कलेक्शन के आंकड़े को भी क्रॉस कर लेगी, जो कि अगेन इसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ऑक्यूपेंसी भी आज ओके ओके जा रही है, 11% की ऑक्यूपेंसी तेलुगु में जा रही है एंड हिंदी में ऑक्यूपेंसी थोड़ी ज़रूर कम है, आज हिंदी में 8% की इसकी ऑक्यूपेंसी जा रही है। अगर हम इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर बाहुबली की बात करें तो बाहुबली ने करीब करीब आप मान के चलें कि 16 वीक्स थिएटर में बिताए थे। इन 16 हफ्तों में हिंदी में इसने 510 करोड़ रुपए कमाए थे, जहां पर कि अब पुष्पा ऑलरेडी 790 करोड़ रुपीस कमा चुकी है, 780 करोड़ रुपीस। और यही एक बड़ा क्लिनिकल डिफरेंस है इन दोनों मूवीज़ के बीच में कि आखिर क्यों पुष्पा का कलेक्शन इतना तेज़ी से आगे बढ़ा है। ओवरसीज़ कलेक्शन इसका 371 करोड़ रुपीज़ हुआ था, तो पुष्पा यहाँ पर 100 करोड़ रुपए पीछे है। पुष्पा का 270 करोड़ रुपीज़ का अभी तक ओवरसीज़ कलेक्शन हुआ है। तो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि 1788 करोड़ से अभी भी 100 करोड़ रुपए पुष्पा पीछे है, बट मेकर्स ने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई वो पैसा कमा चुकी है। जो टोटल इसका ओवरऑल जो कलेक्शन हुआ था, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बाहुबली 2 का उस समय पर 2017 की अगर हम बात करें, तो वो काफ़ी प्रॉमिसिंग कलेक्शन था और ऐसा कलेक्शन था जो कि उस समय पर वाक़ई में लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया था। इसीलिए बाहुबली 2 को इतना ज़्यादा हाई रिगार्ड्स दिए जाते हैं क्योंकि उसने रिकॉर्ड बनाने के मामले में काफ़ी कुछ अचीव किया और काफ़ी ऐसे मौकों पर अचीव किया जहाँ पर किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि इंडियन बॉक्स ऑफिस से इतना पैसा भी कमाया जा सकता है। उस समय जब बाहुबली 2 बनी थी तब माना जा रहा था, बाहुबली बनी थी, बाहुबली 2 के लिए तो चलिए लोग तैयार थे। जब बाहुबली बनी थी तब लोगों ने कहा था कि भाई इंडियन ऑडियंस इतनी बड़ी सिनेमा के लिए शायद तैयार नहीं है। इस तरह की बातें हुई थी इस मूवी के इर्द-गिर्द, लेकिन जब मूवी बनी, रिलीज़ हुई, लोगों को प्यार मिला, लोगों का अटेंशन मिला, तब पूरी की पूरी कहानी जो थी वो बदल गई और फिर उसके बाद लोगों ने समझा कि नहीं, इंडिया में बहुत बड़ा पोटेंशियल है मूवी मार्केट को लेकर और चीज़ों को लेकर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। बट फिर बात वही जब बॉलीवुड के ऊपर आई तो उन लोगों ने तो वही अपना ढर्रा अपनाया और कहा कि नहीं भैया, हम तो वही सेट फॉर्मूले के ऊपर चलेंगे, जो पिक्चरें हमारी जैसी चल रही हैं वैसी ही चलती रहेंगी। और यही कारण है कि आज आप देख रहे हैं कि बेबी जॉन जैसी मूवी जो कि 180 करोड़ रुपए के बजट में बनकर तैयार हुई है, वो थिएटर पर इस समय लिबर-लिबर कर रही है और कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मूवी अपना बजट कैसे रिकवर करेगी। वहीं पर मलयालम सिनेमा से 28 करोड़ के बजट में बनकर सामने आई मार्को ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन निकाला है। ऑलरेडी ये 42-43 करोड़ का कलेक्शन ये मूवी कर चुकी है 2 हफ्तों में और अभी इसको हिंदी ऑडियंस भी अच्छी मिलना शुरू हुई है। तो माना जा रहा है आने वाले दिनों में ये मूवी हिंदी में और भी बेहतरीन कलेक्शन करके निकालेगी एंड ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट में तो अभी ये चली रही है, तो और भी अच्छा पैसा कमाएगी। बेबी जॉन के लिए तो लोग ये तक कह रहे हैं कि भाई वरुण धवन को चाहिए कि जो 25 करोड़ रुपए की फीस वरुण धवन ने उस मूवी को करने के लिए ली है, उसको वो वापस कर दे। हालाँकि वरुण धवन ने उस मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है। बेबी जॉन में सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो इस मूवी के डायरेक्टर से ही थी। स्क्रीन प्ले मूवी का काफ़ी लचर-सा था, काफ़ी स्लो-सा था, जिस कारण से ऑडियंस इस मूवी के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं करा पाई और मतलब वरुण धवन की जो पूरी-पूरी मेहनत थी वो ख़राब हो गई। एटली का नाम इस मूवी से जोड़ा गया था, वो नाम तक इस मूवी को बचा नहीं पाया, अब मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।